अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नैयर अब्बास और आजकल मैं मेडिकल आईसीयू में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूं। वहां पे मैंने काफ़ी सारे ऐसे यंग पेशेंट्स देखे हैं जो डेंगू इन्फेक्शन की वजह से अपनी जान की बाजी हार बैठे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना ली जाए जिसमें डेंगू के बारे में तफसीलन बात कर ली जाए, जितना शॉर्ट रह के हम बात कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि डेंगू होता क्या है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि वायरस से स्प्रेड होता है और मच्छर के काटने से स्प्रेड होता है। ये तो हमें पता लग गया कि डेंगू होता क्या है। अब इसकी सिम्टम्स क्या है, अलामात क्या है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि फीवर होता है, इंसान को बुखार होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, यूजुअली 102 103 तक या उससे भी ज़्यादा हो सकता है बुखार। और साथ में हेडेक होता है, आपकी आंखों के पीछे दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होना, पट्ठों में दर्द होना। ये सारी ऐसी अलामात हैं जो डेंगू इन्फेक्शन की होती हैं। और यूजुअली ये वाला जो इन्फेक्शन होता है जिसमें सिर्फ ये अलामात आ रही होती हैं, ये यूजुअली आपका रिजॉल्व कर जाता है, मतलब वन वीक में या 1 to 2 वीक्स के दरमियान ये रिजॉल्व कर जाता है ऑन इट्स ओन। सिर्फ आपने घर में रह के पैरासीटामोल लेनी होती है और साथ में ऑब्वियसली हाइड्रेट रखना होता है अपने आप को, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है डेंगू इन्फेक्शन की, उसको कहते हैं हम डेंगू हेमरेजिक फीवर। अब वो हम इस तरह से डायग्नोज करते हैं कि जब डेंगू की वजह से जिस्म के हिस्सों में पानी या जमा होना शुरू हो जाता है, जैसे पेट में पानी जमा होना शुरू हो जाए या फिर आपके फेफड़ों में पानी जमा होना शुरू हो जाए, तो उसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। ये जो स्टेज है ये थोड़ी सी ज़्यादा डेंजरस है ऑब्वियसली सिंपल डेंगू फीवर से। तो इसमें हम यूजुअली पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं और हम एडमिशन में ये भी देखते हैं कि अगर उसके स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स जो हैं जिनके ऊपर डेंगू का वायरस अटैक करता है, उनको प्लेटलेट्स कहते हैं। और ये प्लेटलेट्स जो है इनका काम होता है कि उन्हें खून को जमाना होता है। तो जब इनके ऊपर डेंगू वायरस अटैक करेगा तो ऑब्वियसली खून नहीं जमेगा, जिसकी वजह से खून जो है वो खून की नालियों से लीक होकर जिस्म के दूसरे हिस्सों में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। और जब ये एक्यूमुलेट होता है या जमा होता है तो उस स्टेज को हम कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। और जब ये जिस्म के बाकी हिस्सों में खून जमा हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली जिन ऑर्गन्स को खून की जरूरत होती है उन तक खून की सही से सप्लाई नहीं हो पा रही होती। तो जब इस स्टेज पे इन्फेक्शन चला जाता है तो उसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं कि इंसान की बॉडी जो है वो शॉक में चली जाती है, उसका ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा होता, उसका जो है ज़्यादा सांस का मसला होना शुरू हो जाता है और गुर्दों तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा होता है, तो गुर्दे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके पेशाब बनना जो है वो बंद हो जाता है। ये बहुत ही डेंजरस स्टेज ऑफ डेंगू इन्फेक्शन है और अगर ये हो जाए तो 40% चांस होता है कि इंसान जो है वो जिंदा नहीं रह सकेगा या इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। 40% चांस का ऑब्वियसली मतलब ये है कि हर 10 में से 4 लोगों को अगर इस स्टेज वाला इन्फेक्शन होगा तो वो अपनी जान खो देंगे इस वायरस को। तो ये था आज का हमारी वीडियो में जो मैंने आपको बताना था। अगर ऐसी कोई भी अलामात आती हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जल्दी से अपना ब्लड का टेस्ट करवाएं हॉस्पिटल में जाके। वहाँ पे आपके प्लेटलेट्स या ख़ास किस्म के जो सेल्स हैं उनको देखा जाएगा। अगर वो ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि क्या आपको एडमिट होने की ज़रूरत है या नहीं। यूजुअली ये होता है कि क्राइटेरिया होता है अगर 100 से कम हो रहे हैं प्लेटलेट्स तो फिर हम पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं या अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाते हैं। उसके ऊपर अगर हमें लगे कि इसके पेट में या फेफड़ों में पानी जमा हो रहा है तब भी हम पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं। और इससे हमने बचना कैसे है ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपने घरों को साफ़ रखना है, वहाँ पे पानी जमा नहीं होने देना। इसके अलावा मस्कीटो नेट्स का इस्तेमाल करना है, लोशन जो होते हैं मस्कीटो रिपेलेंट्स उनका इस्तेमाल करना है। आप घर में स्प्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मच्छरों से बचना है, मच्छरों से बचेंगे तो डेंगू से महफूज रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।